नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च सदन में एमसीडी संशोधन बिल 2022 पेश किया। इस बिल में राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के एकीकरण का प्रस्ताव है। इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है और तीनों निगमों के एकीकरण का मकसद उनकी नीतियों और संसाधनों में विसंगतियों को दूर करना है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों में बांट दिया गया था, लेकिन इस फैसले के पीछे की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। मैंने गृह मंत्रालय में इसका कारण खंगाला, लेकिन रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि निगमों के बंटवारे के बारे में तत्कालीन सरकार की मंशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसके पीछे का मकसद अच्छा ही रहा होगा, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम नहीं आए। जब ये निगम बांटे गए होंगे, बंटवारा हुआ होगा, उद्देश्य अच्छा ही होगा, सेवाओं के सुधार का होगा, दिल्ली की सिविक सेवाएं और मजबूत हो वो होगा, परंतु परिणाम ऐसा नहीं आया। और परिणाम ऐसा न आने के कारण क्या है? इसमें 4 मुख्य कारण नजर में आए हैं। एक तो तीनों नगर निगमों द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही है वो अलग अलग है। तो एक ही शहर में नीतियों की दृष्टि से एक वाक्यता नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों नगर निगमों को जब बांटा गया तब उसके वित्तीय संसाधन और दायित्व का ठीक से आकलन नहीं किया गया। मैं सभी रिकॉर्ड देखकर जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बता सकता हूं कि 2 नगर निगम तो वित्तीय रूप से सस्टेन ही नहीं हो सकते। इस प्रकार से उसका बंटवारा किया गया। अब जब वित्तीय रूप से सस्टेन नहीं हो सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को रोज चलाना है। तो एक ही शहर में अलग अलग प्रकार के नीति नियमों से तीनों निगम चलते हैं। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता है। इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से राज्यसभा की कार्यवाही। तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने राज्यसभा में मांग की कि साइन बोर्ड मातृभाषा में होने चाहिए और यह व्यवस्था पूरे देश में की जानी चाहिए। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि अक्सर साइन बोर्ड हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होते हैं, लेकिन इसके लिए मातृ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मातृ के बाद साइन बोर्ड के लिए हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक अच्छा सुझाव बताते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री बी मुरलीधरन से कहा कि इस बारे में संबद्ध मंत्रालय से बात की जानी चाहिए। बढ़ती महंगाई का मुद्दा राज्यसभा में फिर छाया रहा। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हो रही वृद्धि और इसके चलते बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई तथा सरकार ने इस पर तत्काल चर्चा किए जाने की मांग की। सदस्यों ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी चिंता जाहिर की। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने नियम 267 के तहत नियम का काज स्थगित करने और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में हो रही वृद्धि तथा इसके चलते बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं।
सभापति ने कहा कि उन्होंने इन नोटिस को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्यों ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हो रही वृद्धि तथा महंगाई के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। लोकसभा की कार्यवाही। महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित हुआ। निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महंगाई का विषय उठाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद द्रमुक तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने भी कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। उनके हाथों में तख्तियां भी थीं। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के शोर शराबे के बीच कुछ देर प्रश्नकाल चलाया, लेकिन फिर हंगामा बढ़ने की वजह से कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस ले सरकार। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने महंगाई का विषय शून्यकाल में उठाया और सरकार से पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस के हाल में बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। सदन ने महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच तृणमूल कांग्रेस के आसित कुमार मल ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने की घोषणा करके जनता को राहत देनी चाहिए। 1 इंच जमीन नहीं गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। उन्होंने सदन में यूक्रेन की स्थिति पर नियम 193 के तहत चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए बसपा के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर यह बात कही। दरअसल बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने यूक्रेन संकट पर अपनी बात रखते हुए भारत और चीन की सीमा के संदर्भ में कुछ दावा किया। बाद में कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि बसपा सांसद को देश की संसद में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।